It's been almost 6 months that I have done my transplant at Divine Cosmetic Surgery. मैं बहुत सारे तरीकों को अडॉप्ट किया, जैसे कि कुछ मेडिसिन होते हैं, तो डेफिनेटली मैं उनके लिए गया, बट आई वॉज नॉट गेटिंग अ प्रॉपर रिजल्ट आउट ऑफ इट. Hi, it's been almost 6 months that I have done my transplant at Divine Cosmetic Surgery. If we talk before my transplant, it was very difficult for me to actually, understand that, I'm losing my hairs at my 30s, and because, I'm working right now and I'm building my career, and some, hair and face is something which is one of the most crucial part of your personality. So I'm working somewhere where I need to face daily every client face to face, and personality is something which is definitely a very important part of my job. So मैं बहुत परेशान था कि मैं अपने हेयर का क्या कर सकूं. मैं बहुत सारे तरीकों को अडॉप्ट किया, जैसे कि कुछ आई वेंट थ्रू अ गूगल, देन आई गॉट टू नो कि कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, तो डेफिनेटली मैं उनके लिए गया, बट आई वॉज नॉट गेटिंग अ प्रॉपर रिजल्ट आउट ऑफ इट. देन मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ कंसल्ट किया, जो कि मेरे साथ डेली बैठते हैं, एंड दे केम टू नो एंड दे अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम एज वेल. उनके कंसल्टेशन के बाद मैंने काफ़ी गूगल में रिसर्च वगैरह किया. मेरे को पता चला कि हेयर ट्रांसप्लांट इज समथिंग दैट अ पर्सन कैन गो फॉर. सो बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट मैं थोड़ा सा नर्वस भी था कि हेयर ट्रांसप्लांट में क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं उसके. तो इसके लिए भी मैंने काफ़ी R&D किया. बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट मैंने डिवाइन सर्जरी से 3 या 4 बार PRP ट्रीटमेंट करवाया, सो दैट मैं देख सकूं आफ्टर PRP क्या इफ़ेक्ट आता है. बट 3-4 PRP के बाद फाइनली ड्यूरिंग लॉकडाउन लास्ट ईयर आई फाइनलाइज्ड कि आई कैन गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट एट डिवाइन. डिवाइन का मुझे पता चला डेफिनेटली गूगल से, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड एज वेल, बिकॉज ही वॉज लिविंग इन साउथेक्स एंड ही नोज दिस सर्जरी प्लेस क्वाइट वेल फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर. सो मैंने डिवाइन सर्जरी से कांटेक्ट किया, मिस्टर सतपाल के साथ कांटेक्ट किया, एंड देन मैंने डायरेक्ट फेस टू फेस मीटिंग किया डॉक्टर अमित के साथ, एंड ही रियली गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. उन्होंने मेरी प्रॉब्लम्स को समझा. देन उन्होंने मुझे डायरेक्टली ये नहीं पिच किया कि यू कैन गो फॉर अ हेयर ट्रांसप्लांट. ही मेड मी अंडरस्टैंड कि इससे क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या इफेक्ट नहीं हो सकता है. देन आई टुक माई टाइम, आई टुक ऑलमोस्ट 2 weeks. देन आई फाइनलाइज कि आई कैन डेफिनेटली गो फॉर द ऑपरेशन नाउ इन द सर्जरी नाउ. देन जून में मैंने अपनी सर्जरी डिवाइन कॉस्मेटिक सर्जरी में करवाया. एंड सर्जरी से पहले मैं बहुत नर्वस था, कि बेसिकली मैं पहली बार किसी चीज़ की सर्जरी करवा रहा था, तो उससे क्या होगा, क्या पेन मिलेगा मुझे. मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने डॉक्टर अमित के साथ कंसल्ट किया, मिस्टर सतपाल के साथ कंसल्ट किया. उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया. बट सर्जरी वॉज वेरी स्मूथ. मुझे इनफैक्ट रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि कब सर्जरी स्टार्ट हुई और कब ख़त्म हो गई, बिकॉज मेरे को पेन का रियलाइज़ कभी भी कहीं पर भी नहीं हुआ. आफ्टर दी ऑपरेशन दे गेव मी सम मेडिसिन, बिकॉज उन्होंने बताया था कि शाम के पहले आपको थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, तो उसके लिए उन्होंने मुझे ऑलरेडी पेन किलर्स और मेडिसिन दे दिए थे. और हालांकि मुझे अगले दिन क्या शाम को भी कोई पेन नहीं हुआ, कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरा ऑपरेशन हो चुका है. एंड देन 1.5 months मुझे लगे, सो दैट टाइम लग गया, सो दैट लोगों को पता ना चले कि मेरा ऑपरेशन हुआ है. बिकॉज as in I'm working somewhere, I don't wanted to others to know that I've done my surgery, but nobody came to know, because मैंने अपना सर्जरी जब करवाया था मैं पूरा बाल्ड नहीं था. मैंने अपने आगे के हेयर्स रखे थे, जस्ट जो डोनर एरिया पे पीछे का है वो मैंने केवल क्लीन करवाया था फॉर द ऑपरेशन. एंड मेरे जो हेयर्स थे वो लॉस यहाँ और इस तरफ पार्ट में भी थे. बट नाउ इनफैक्ट इट्स नॉट माई कंसर्न, मेरे फ्रेंड्स ने भी बताया है कि आई हैव गेन सम हेयर. यू कैन सी यहाँ पर मेरे हेयर्स आ चुके हैं अब, जो कि बिल्कुल भी नहीं थे यहाँ, एंड हेयर एज वेल एंड टॉप एज वेल. तो इट्स रियली अ गुड एक्सपीरियंस आफ्टर द ऑपरेशन एज वेल. इट्स बीन लाइक 6 months जब मैं हर मंथ डिवाइन सर्जरी में आता हूँ और PRP की ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, सो दैट मेरे फर्दर हेयर लॉस ना हो
और मेरे हेयर और स्ट्रॉन्ग रहे. सो इफ इट्स लाइक इफ एनी वन who is facing the similar issue, then definitely they can consult Divine Surgery Cosmetic Surgery, because this, I believe that this is one of the best surgical place there, where not only the doctor, their employees and staffs are also very supportive. So definitely आप अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं इन केस इफ़ यू नीड. अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो 2-3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. फर्स्ट और फोरमोस्ट फैक्टर जो कि कॉमन पर्सन जैसे कि हम आदमी लोग हैं, उनके पहले दिमाग में ये चीज़ आता है, द कॉस्ट फैक्टर. अगर आप डिवाइन सर्जरी में आएंगे, कॉस्ट बहुत ही नॉर्मल है, बिकॉज अगर आप ज़्यादा लेस प्राइस के चक्कर में कहीं और करवाए जहाँ पर आपका ट्रांसप्लांट अच्छा ना हो, तो वो और ज़्यादा आपके नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है. मैं डॉक्टर अमित के बारे में बैकग्राउंड मैंने काफ़ी रिसर्च किया था, और उनके जो ऑलरेडी ट्रीटेड लोग थे उनके साथ भी मैंने कंसल्ट किया था. देन डेफिनेटली बिकॉज ऑफ हिज वास्ट एक्सपीरियंस मैंने डॉक्टर अमित को चुना. इसलिए मैं आपको यही बताऊंगा कि कॉस्ट इज़ समथिंग विच इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स ऑब्वियस डिवाइन कॉस्मेटिक सर्जरी में जो कॉस्ट है वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस है. आप इस वजह से और इनके डॉक्टर अमित के जी के वास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आप डेफिनेटली डिवाइन कॉस्मेटिक सर्जरी पे जा सकते हैं और यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं. एंड इन केस अगर आप यहाँ पर नहीं भी करवा रहे हैं, इफ़ यू आर लिविंग इन एनी अदर सिटीज़ और एनी वेयर एल्स एज वेल, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑपरेशन का फैक्टर होता है वो ये होता है कि आप किन से करवा रहे हैं ऑपरेशन. मीन्स द सर्जन का सबसे पहले आपको उनका एक्सपीरियंस देखना होता है कि उनको इस फील्ड में कितना पुराना एक्सपीरियंस है. अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा है और उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं, तभी डेफिनेटली आप उनके थ्रू जा सकते हैं, चाहे बी इट दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली. बट experience of surgeon is one of the most important factor for this treatment.